ऐसे कवि को बुलाते हैं जो दर्शन के भी कवि हैं और जिंदगी में उन्होंने इतना सारा अनुभव किया है कि वो एकांत जीना उन्होंने चुना है और उन्होंने अपने नाम में तन्हा लगाया है। द पोएटिक नवाब में विजय कुमार तन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बेटा में उनके कितने। आप सभी को प्रणाम। मंच संचालक को विशेष प्रणाम कि उन्होंने हमको उठाया। बहुत अच्छा लगा, बड़े सम्मान के साथ में मुझे बुलाया, मगर संबोधन में सम्मान की ली हुई भाषा हमें तब बिल्कुल नहीं भाती है जब कोई हमारी उम्र की युवती हमें अंकल कहकर बुलाती है। कल रात में जो कार्यक्रम संयोजक प्रीति जी हैं, उनका फोन मेरे पास आया। बोली, तन्हा जी कहाँ हो? तो मैंने कहा बस में हूँ। आज सुबह फोन आया, बोले तन्हा जी कहाँ हो? मैंने कहा बस में हूँ। बोली, अरे ये बताओ, कल रात में भी आप बस में थे, आज भी सुबह भी बस में है, आखिर कारण क्या? हमने आपने पूरी बात कहाँ सुनी? मैं कल रात में पत्नी के बस में था, आज सरकारी बस में हूँ। कुछ मुक्तक से शुरुआत करता चाहता हूँ। प्रीति जी से बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। वो औरों पर फिदा हो गए और हमसे जुदा हो गए। अरे अब तो मिलना भी मुश्किल हुआ जब से शादीशुदा हो गए। नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट, दिल में उसने रख लिया मुझको परमानेंट। ख्वाबों में आती सदा आवे 24, वादे पर आती नहीं रहती है अब से। जुबा पे आता जिसका नाम, जिसने कर दी नींद हराम। छोड़ा जिसने तन्हा मुझको, उसको मिल जाए आसाराम। कविता से जुड़ता हूं। मैंने एक विवाहिता से पूछा, तुम अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम एक नर्स से बिहार रचाकर बहुत पछता रहे हैं और शादी के बाद आज भी उसे सिस्टर कहकर बुला रहे हैं। मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, संस्कारवान है। यह मुझे शादी से पहले मेरी ससुराल वालों ने बताया था। उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था, हाँ सच, मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। वह जब भी रसोई में खाना बनाती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए बनाती है। जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी वो खुद खा लेती है और कुत्ते वाली। और ऐसा ही नहीं, मेरी पत्नी अगर भोली है तो हम भी भोले हैं, हम भी बहुत संस्कारवान हैं, हम भी बहुत संस्कारवान हैं। हम अपनी सभ्यता यूं दिखलाते हैं। हमारी पत्नी मेरी बहन से फोन पर 10 मिनट बतियाती है, हम अपनी पत्नी की बहन से घंटों बतियाते हैं। एक शेर देना चाहता हूँ कि अपनी सभ्यता का प्रमाण, कि मेरी सभ्यता का कायल मेरा बाथरूम है साहब, जहां नेकर बदलता हूँ टॉवल लपेट कर। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहकर हमें सभी ने बरगलाया है, जबकि सब्र का फल ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। वास्तव में सब्र का फल ही नहीं होता है, यह मुझे लाल के सरवानी ने बताया है। कश्मीर की समस्या अभी समाधान की गई, मतलब
धारा 370 लगाई गई थी, उसमें एक छोटी सी शंका लिखी थी, कश्मीर की समस्या मिटाई गई, वहां से धारा 370 हटाई गई। समूचा देश देने लगा बधाई, मगर कुछ नेताओं को यह बात बिल्कुल नहीं भाई। एक नेता में जोश भर गया, उस जोश में वो नेता कह गया कि हम भी जब सत्ता में आएंगे कुछ नया करके दिखाएंगे। इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, हम पूरे देश से धारा 376 हटाएंगे। गांधी जयंती को पूरा देश मनाता है, मैंने भी गांधी जयंती को मनाया। किस ढंग से मनाया आपके सामने देना चाहता हूँ कि मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप मुझे सुबह तेज बुखार पाया गया, मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नसों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर तब आया जब उसके हाथ में गांधी जी के चित्र वाला नोट थमाया। तब डॉक्टर ने आकर मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर रोता रहा और सोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया। इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया। एक अपनी पत्नी की बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वेटर को टिप देता हूँ, पेमेंट करता हूँ, वापस घर लौट आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों गोलाता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, मैंने कारण पूछा। वेटर ने जो बताया सुनकर मेरा दिमाग चकराया। वह वेटर बोला, आप वही पुरानी खचाड़ा लेकर रोज रोज चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपए थमाते हो। और आपसे अच्छे तो और कभी हैं जो रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में मुझे 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आपसे इसी बात पे तो गुस्साते हैं। एक पत्नी की ही बात करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। एक रोज मैंने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं या कहो काम में हो सहायक, ऐसा कोई साथी ला दूं। पत्नी ने कहा, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। मैंने कुछ रोज बाद एक कवित्री का चित्र उसे दिखाया और अपना कवि मित्र बताया। फिर ना पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ। अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से सच बोलने की सजा पा रहा हूँ, पूरे शरीर में अब भी दर्द बाकी है, उसको सहला रहा हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है। अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो।